GATE 2019. Question number 46. Let V be a vector space of all 3x3 matrices with complex entries over the real field. If W1 is A is equal to A transpose का conjugate या conjugate का transpose and W2 is A belong to V such that trace of A is equal to 0, then dimension of W1 plus W2 is equal to what? तो start करते हैं. तो इधर मेरे पास है 3x3 matrices complex entries over the real field. That means x11, I11, x12, I12, x13, I13. करेक्ट. लेकिन सिंस यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो हमारे पास इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब हर एंट्री का कॉन्जुगेट लेंगे और ट्रांसपोज भी कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू A इटसेल्फ. तो उसको फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो आप इसके ट्रांसपोज पे प्लेस कर दो, है ना. x12 माइनस I12 और x13 को भी इसके कॉन्जुगेट के, मतलब इसका कॉन्जुगेट इसके ट्रांसपोज पे प्लेस कर दो, इस तरीके से. करेक्ट है. तो अभी हमें जो चाहिए वो ये है कि इसकी डायमेंशन निकालनी है मेरे को. करेक्ट. तो इसका मतलब एक और चीज़ यहाँ से जो समझने वाली है वो ये है कि जब A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगा तो जो हमारी डायगोनल एंट्रीज है वो कैसे बिहेव करेंगी. x11 प्लस I11. अब तो ट्रांसपोज में तो ये सेम ही आती है, तो x11 जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ट्रांसपोज भी करेंगे तब तो ये एंट्री सेम है. उसमें होगा क्या, यहाँ से जो हमारा निकल के आ रहा है तो आप ये देख पा रहे हो कि y11 0 आ रहा है आपका. करेक्ट है. तो जो मेरी डायगोनल एंट्रीज आ रही है उसके अंदर खाली x11 ही आएगा. दैट इज प्योरली रियल नंबर्स आएंगे हमारे डायगोनल एंट्रीज पे. तो अगेन अगर हम मैट्रिक्स को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे मेरा x11, x22, x33 और यहाँ पे मेरा x12, y12 और यहाँ पे x12 माइनस y12 जो पहले लिखा था यहाँ पे भी पहले लिखा था, और ये वाला थोड़ा आइडिया आपको हो गया. तो जो रफ आइडिया है इस मैट्रिक्स का वो ये है कि मेरे को एक तो मेरे को डायगोनल एंट्रीज चूज करने की ज़रूरत है. दूसरा, अगर हमने ये वाली एंट्री चूज कर ली x11, y12, ठीक है, तो मुझे ये वाली एंट्री चूज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द कंडीशन विच इज़ गिवन. करेक्ट. एंड सिमिलरली अगर मैंने ये वाली एंट्री भी चूज कर ली थर्ड वाली, तो मुझे ये वाली एंट्री भी इससे डायरेक्टली मिल जाएगी बिकॉज इसी का कॉन्जुगेट लेके मुझे यहाँ पे प्लेस करना होगा. सिमिलरली जो ये वाली एंट्री है 23, y13 और सॉरी 23, तो यहाँ से मेरे पास जो ये वाली एंट्री आएगी यहाँ पे ये भी सेम होगी, बस x23 माइनस y23 लिखना होगा मेरे को. करेक्ट. तो जो नज़र आ रहा है यहाँ से वो ये है कि मुझे ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री की चॉइस करने की ज़रूरत है. और जो अब मैं ऑरेंज में मैंने सर्कल करा है ये वाली सारी, बाकी की ये वाली जो एंट्रीज है ये भी अपने आप ही निकल जाएगी. करेक्ट. तो ये एंट्री को चूज करने की मेरे को नीड नहीं है. तो अब देखते हैं डिस्कशन में हम कैसे करते हैं आगे सॉल्व सब मिलके. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बता रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज पे सिर्फ रियल आएगा. जी हाँ, रियल आएगा. रियल आएगा तो फिर कितने आएंगे इस W1 के अंदर, कितने बेसिस एलिमेंट आएंगे. W के अंदर तो कॉन्जुगेट बराबर 6 और डायगोनल बराबर 3 फिर ये 9, 6 प्लस 3 9. 6 प्लस 3 9 मतलब डायगोनल बराबर तो ये 1 डायगोनल ये 1 1
लेकिन फिर हम तो ओवर आर ले रहे हैं ना, तो हमारे ओवर अगर हमारी एंट्रीज जो है, जो हमारी फील्ड के एलिमेंट्स तो पहले A11 ठीक है, वो बाद हाँ में वो भी देख लेंगे ओवर क्या है। पहले ये बताओ कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है चॉइस करने की, वो हम बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे उसको। 2 से ही तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना हमें, वो हम क्या। बाद में ओवर आर ओवर सी जो भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है वो हम तो देख पहले। मतलब ये इसके जो अंदर सबसे जो एलिमेंट्स W1 कितने चाहिए हमें, पहले ये जो बताओ। W1 है वो भी तो ओवर आर निकालेंगे ना। ओवर आर अभी उस पे आते हैं, पहले तुम ये बताओ अगर एलिमेंट की भी ये डायमेंशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर उस हिसाब से जो डायगोनल है उसमें रियल रियल एंट्रीज आएंगे, तो उन डायगोनल के हिसाब से 3 चॉइसेस वो हो गई, 3 करेक्ट वो हो गए। करेक्ट। और अब बाकी बचे फिर 1 2 3 4 5 6 बचे, लेकिन हम निकाल तो गलत ही रहे हैं ना। 3 तो फिक्स्ड है, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। पर अगर मैं फील्ड और वेक्टर सी ओवर सी ले रही हूँ, तो उस हिसाब से 9 आएगा, क्योंकि जो मेरी जो मेरा मतलब A12 प्लस आयोटा B12 ले रही हूँ, और Okay. A13 प्लस जो भी मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट जो बचे हैं वो बचे हैं 6, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 3। उन ना डायगोनल स्पेस का प्योर आर आएगा तो डबल आएगा। अरे हम ऑलरेडी सी ओवर रिपीट आर आएगा। लेके ही तो चले हैं, मैट्रिक्स हमने बनाया ही सी ओवर आर है, तभी तो हमने इस टाइप हाँ से लिखा। हमने मैट हाँ तभी मैट्रिक्स हम सी अब ओवर आर एक मिनट बनाया। ऑलरेडी ऐसा लिख चुके हैं, तो यहाँ पे जो मेरा x12 और y12 है ये किधर को बिलोंग कर रहे हैं? रियल। तो फिर कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? ये रियल को बिलोंग कर रहा है, ये रियल को बिलोंग कर रहा है। 2 एंट्री यहाँ से हो गई, 2 एंट्री यहाँ से हो गई, 2 यहाँ से हो गई, 6 हो गई। अभी और क्यों हमें उसके अंदर मल्टीप्लाई करना? ऑलरेडी तुमने बोला ना रियल से हैं, फिर कंफ्यूजन क्या है? ये एक मिनट। ओके, तो W1 अभी सब बच्चे सॉल्व नहीं करा सबने, तो एक बारी उनका हम वेट कर रहे हैं। तब तक हम चलते हैं W2 पे। तो W2 हमें नज़र आ रहा है कि हमारी मैट्रिक्स है अगेन, जैसे हमने पहले बना के देखी थी, X11 I11 X। मैं खाली यहीं डायगोनल एंट्रीज लिख दे रही हूँ बिकॉज हमें इससे ज़्यादा नीड नहीं है यहाँ पे। सो Y22 एंड इसी तरीके से आप X33 एंड Y33 आप लिख सकते हो, करेक्ट। सो अब आपको ये बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए इज ज़ीरो। इसका मतलब ये जो तीनों डायगोनल एंट्रीज हैं इनका सम इज ज़ीरो। तो हमें इतना नज़र आ रहा है कि कोई 2 एंट्रीज अगर हम चूज़ कर लेंगे तो तीसरी हमें खुद मिल जाएगी, करेक्ट। सो 2 एंट्रीज चूज़ करने की हम वो निकाल लेंगे डायमेंशन, तो W2 की डायमेंशन मिल जाएगी। फिर हम चलेंगे इसकी डायमेंशन पे। तो आगे चलते हैं क्लास की डिस्कशन के अंदर एंड लेट्स सी बच्चे कैसे कर रहे हैं उसको। A11 प्लस A22 प्लस A33 0 होगा, और B11 प्लस B22 प्लस B33 0 होगा। इससे तो एक वेरिएबल हम फ्री कर सकते हैं, एक वेरिएबल को तो लिख सकते हैं। तो 1 तो सपोज ये तो 3 है, 3 से 1 हट जाएगा। ये तीनों ज़ीरो हैं, इनका सम। A11 को हम A22 प्लस A33 से लिख सकते हैं, ठीक है। और B11 को भी हम B22 B33 से लिख सकते हैं। तो ये तो 2 वेरिएबल हमारी डिक्रीज हो जाएगा। ट्रेस तो सम ही होगा ना। तो सम होगा तो रियल पार्ट को हम ये 0 लिख सकते हैं, A11 बाई हाँ, X11 X22 X3। तो ये मैं हाईलाइट करके बताना चाह रही थी, इन तीनों का सम ज़ीरो है। अब आप खुद बताओ कि क्या होगा। इन तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। यस मैम। तो अगर इन तीनों का सम ज़ीरो है और टोटल जो मेरी डायमेंशन थी वो कितनी थी, 18। यस मैम। अब 18 में से एक एलिमेंट हट जाएगा कोई भी, क्योंकि ट्रेस ज़ीरो है। सपोज X33 वाला हट गया, ठीक है। पर X33 और Y33 ओवर आर अगर हमें निकालना है तो ये तो 2 ही हो गए ना। ओ ठीक है ठीक है। आपका ठीक है मैम, मैं ना 17 आ रहा था आपका। एक मिनट। ठीक है।
इनका मतलब है? हमने W1 दोबारा से डिस्कस नहीं किया, आपने देखा तो, बट हमने जो डिस्कशन करा उससे ये क्लियर हो गया था कि हमारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे रियल नंबर्स थे, सो देयरफॉर उनके हमें 3 एलिमेंट्स चॉइस करने की ज़रूरत है क्योंकि वो प्योरली रियल है। अब हमारे बच्चे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो मैंने बोला था इनकी हमें करने की नीड नहीं है, करेक्ट। सो बच्चे ये वाले। अब लेकिन ये वाले जो हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसके अंदर मेरे को x11 प्लस i11 टाइप के हैं, करेक्ट। x12 सॉरी प्लस i12 एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये सारे भी, ये तीनों भी। बट इनके अंदर मेरे को एक दो दो की चॉइस करने की ज़रूरत है बिकॉज हम ओवर आर बात करेंगे, करेक्ट। सो ओवर आर अगर हम बात करेंगे ओवर द रियल फील्ड, तो वो हमारे 2 एलिमेंट्स यहाँ से चाहिए मेरे को, 2 एंट्रीज मेरे को यहाँ से चाहिए और 2 ही एंट्रीज मेरे को यहाँ से चाहिए। तो बेसिकली 6 एंट्रीज हो गई जो अपर डायगोनल पे है, और ओनली जो डायगोनल पे है वो 3 है बिकॉज ऑफ प्योरली रियल जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो देयरफॉर हमारा W1 का डायमेंशन आ गया है 9 एंड अब हमने W2 भी निकाल लिया था, आपने देखा ही होगा डिस्कशन में। W2 की डायमेंशन हमने निकाली 16। तो अभी हम निकालते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन, सो दैट हम फिर दोनों से मिला के इसको निकाल लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस देयर इंटरसेक्शन का डायमेंशन। तो देयरफॉर अब हम W1 इंटरसेक्शन W2 के डायमेंशन पे चलते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्लास अगेन और देखते हैं क्या डिस्कशन हुआ W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में। W1 इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों से हम उठा रहे हैं, मतलब कि W1 भी और W2 भी हो। इसमें से वो वाली एंट्रीज इंटरसेक्ट कर लो ना जो सेम है, और फिर उसके बाद उनकी डायमेंशन चेक कर लो। बेसिकली यही वाला मैट्रिक्स ले लो क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो हर्मिशन भी होना चाहिए और ट्रेस भी 0 होना चाहिए। तो इसमें हाँ हाँ, ऑलरेडी तो 9 देखो एंट्रीज आ रहे थे, 9 में से ये वाला ऑलरेडी रियल था 0। और ये एक हटा दो कोई, तो एक कम हो हाँ जाएगा। मैम, एक तो हटा ही देंगे। ठीक है। ओके नेक्स्ट पे। तो हमने इसकी डायमेंशन निकाली 9, इसकी हमने निकाली 16 और फिर हमने इंटरसेक्शन की निकाली थी 8, आपने डिस्कशन में देखा। सो अगर अब मेरे को इसकी निकालनी है तो पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस 1 17। सो माई आंसर इज 17। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 इन एडिटिव ग्रुप Z50 क्रॉस Z60, मतलब ऑर्डर में Z60 क्रॉस Z50 इज व्हाट, where Zn denotes the group of integers modulo n under the operation addition modulo n. So let's see ये कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, डिस्कशन में आपको क्लियर हो जाएगा। सो मूव करते हैं डिस्कशन पे। मैम मैंने ऐसे किया है, जो 50 है और 60 है दोनों की डिवीजर लिख लिए। मैम जो 50 है उसके डिवीजर है 1 2 5 10 15, सॉरी 50, हाँ 50। और जो ये 60 है इसके जो डिवीजर है वो है 1 2 3 4 5 6 15 20 30 12 60 एंड 10। अब मैंने इनमें से वो वाले पेयर बना लिए जिनका एलसीएम 15 है। मेरे पेयर बने हैं, एक तो 3 5 और एक 15 1
और एक बना है 15 5। अब पेयर निकलने के बाद तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 क्रॉस 5 5 इक्वल्स टू में, और फिर अब पेयर में नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि 3 5 क्रॉस 5 5, फिर जो आएगा वो 8 आ रहा है मेरे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये से करा नहीं। इसके बाद आएगा 5 15 और क्रॉस 5 1। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें बाद में कर सकते हैं। फिर जितने भी नंबर आएंगे हम टोटल नंबर आ जाएंगे फिर। टोटल सम करके 48 आना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। इसके लिए ना हम किसी के भी लिए निकाल सकते हैं, मतलब अगर वो भी नहीं याद है नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है।